अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। कल के जो लेवल्स बताए गए थे कुछ हिट हुए और कुछ पे आपके एसएल्स भी हुए होंगे। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा, एसएल होना इज़ नॉट अ बिग डील के मार्केट में एसएल आपके होते ही हैं। लेकिन गोल्ड के ऊपर हमारा मॉर्निंग में सेलिंग जो दी गई थी, मैंने आपको 56 के 57 के ऊपर का एसएल दिया था। 51 के पास भी मिलती तो इसके ऊपर का आपने एसएल दे के ट्राई करना था। सेल तो 48 पर मार्केट मिली और सेल अच्छी खासी निकली हमारी 30 के पास मार्केट गई और डीपी बुक हुआ वहाँ पे। अब कुछ लोग जो रह गए थे उनके लिए अगेन ट्रेड तो बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट वन साइड जब जाती है ना, मिसाल के तौर पे कोई स्पोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस एरिया आता है तो मार्केट वन साइड तो उसको रिस्पेक्ट लाजमी करती है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आपको वहाँ से एक सेलिंग एक वन टाइम पे मिल जाती है, लेकिन सेकंड टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मार्केट अगेन वो थी, सेल हमने ट्राई तो की लेकिन ऐसा हो गया हमारा। आफ्टर दैट फिर ऑयल हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्ले हुआ था। मॉर्निंग में हमारा जो टीपी था, TP1 अगेन हमारा ऑलमोस्ट 72 के पास मार्केट ने टीपी हमारा हिट किया और ग्रुप के अंदर कॉल भी बता दी कि ये हमारा टीपी ऑलमोस्ट 72.42 के पास पर टीपी बुक करवाया। एक ये रिकवरी ट्रेड हमारी हो गई थी, जो हमारा ऐसा हुआ था इसने रिकवर कर दिया ऑयल ने। आफ्टर दैट BTC की ट्रेड मैंने बता चुका था आपको, मैंने कल भी आपको शेयर की थी। देखिए मार्केट के जो लेवल्स होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। आपकी जो रेजिस्टेंस एरिया होता है, मार्केट पास दफ़ा रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकती है, तो वो रेजिस्टेंस हमारी चेंज हो चुकी थी। तो और ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स के कॉल्स भी आ रही थी, मैसेजेस भी मतलब ग्रुप के अंदर बता रहे थे और पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, फिर उनको बता दिया जाता है कि अब ये रेजिस्टेंस एरिया, अब यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो एक्सपेंड हो गया था एरिया, 102 880 का एरिया था, वहाँ से सेल मिली और बड़ी ज़बरदस्त सेल अभी तक चल रही है। और बाकी US 100 की एक ही ट्रेड बनी थी, लेकिन उसका हमारा ब्रेक इवन हो गया। ये ट्रेड ब्रेक इवन करवाई मैंने, इस कैंडल के ऊपर सेलिंग बड़ी ज़बरदस्त चली, ट्रेड को ब्रेक इवन करवाया गया। मार्केट अगली कैंडल ही बहुत ज़बरदस्त एक मोमेंटम कैंडल बनाई और हमारा ब्रेक इवन हिट करके मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, अपडेटेड लेवल्स आपको मिलते रहते हैं ग्रुप में। अच्छा, ग्रुप के बारे में बताता हूँ, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में पार्टीशन के लिए आपको नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आपको कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। रेकमेंडेड ब्रोकर पे अकाउंट बनाएं, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए आपका। बाकी सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ग्रुप के अंदर, लर्निंग हर चीज़ आपको फ्री होती है। इसके अलावा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हैं, ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो। आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, उसमें आपके लिए जल्दी आप सफ़र तय कर सकें उस चीज़ों का। अच्छा, US 100 की जो हमारा ब्रेक इवन हुआ, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं बता रहा था आपको कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है मार्केट के साथ। आप मार्केट से जीत नहीं सकते, लेकिन ये है कि मार्केट को अपना लॉस भी नहीं दे सकते। ये चीज़ आप कर सकते हैं। ट्रेड आपके प्रॉफिट में आई, आप उसको ब्रेक इवन करके चलने दें। आफ्टर दैट जब मार्केट वापस आ जाएगी, आपको ब्रेक इवन हिट कर देगी, आपका लॉस तो नहीं होगा ना। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अभी मैंने एक करेंसी के ऊपर भी ट्रेड दी है ग्रुप के अंदर, लेट्स सी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे, उस पर भी हमारा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा हमें। तो चीज़ें मिलती रहती हैं, जहाँ पे देखें स्टार्टअप के मुताबिक ट्रेड बन रही है मिलती है, तो हम उस पर काम लाजमी करते हैं। अब कल के लेवल्स के बारे में चलते हैं। कल मार्केट में फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं उसके अंदर US क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ होगी हमारी, और जो मेजर न्यूज़ है ना हमारी, वो रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे स्टार्ट होगी फ़ंड रेट्स के बारे में, US के फ़ंड रेट्स के बारे में, जिसमें एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 4.50 है प्रीवियस, और 4.50 ही रहेगा, फोरकास्ट किया जा रहा है, और मे बी यही रहे। आलतू के फेड की तरफ से ऐलान किया गया था कि जी रेट कट किए जाएँ ताकि चीज़ें आसान की जाएँ, तो रेट कट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस अभी तक जो लग रहे हैं ना, वो 2% है कि रेट कट हो जाएँ। बाकी 97% लग रहा है कि रेट कट नहीं होंगे। और 29 जितनी मैंने बता चुका हूँ आपको, मैं पिछले पूरी एक महीने से लेकर चलता आ रहा हूँ इस चीज़ को कि इस पर फोकस करें, और यही चीज़ कल मोमेंटम बना सकती है। और मार्केट डेटा से पहले रेंज बाउंड हो सकती है, और रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके मुताबिक मैं आपको ट्रेड्स बता दूंगा, उसको फॉलो करें, प्रॉफिट जनरेट करें। अच्छा, टेक्निकल देखा जाए, अच्छा अगर तो मेरी बात सुने, अगर तो रेट कट होने होंगे ना, तो ऑलरेडी ही मार्केट पहले पंप करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी NFP आने वाला होता है या कोई ऐसी चीज़ें आने वाली होती हैं जो गोल्ड के हक़ में बेहतर होती हैं, तो गोल्ड की मूव ना पहले निकल आती है, गोल्ड की बुलिश रैली पहले निकल आती है। तो मे बी गोल्ड की बुलिश रैली आपको पहले नज़र आना शुरू हो जाए अगर रेट कट होने हुए तो। बाकी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें जो हैं एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है।
और अच्छा टेक्निकल देख लेते हैं। ऑयल जो हमारा है वो रिट्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, रिट्रेस कर रहा है, हमें दोबारा एंट्री करने का मौका मिल सकता है इन लेवल से 75 के एरिए से। और हमारा अगर वो देखूँ ना, इंट्राडे कैंडल देखूँ, डेली कैंडल देखूँ, तो उसके मुताबिक मैं अगर मैं इन एक ये लेवल है मेरे पास, देखें सेलिंग निकली है, अब रिट्रेसमेंट का वेट है, अब इंट्राडे के मुताबिक रिट्रेसमेंट हो रही है, तो अब इंट्राडे के मुताबिक रिट्रेसमेंट को लेते हैं। तो एरियाज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं, मैं आगे देख भी रहा था 76.60 और 75 से लेके ये दो लेवल्स आ रहे हैं ना, एक ये आ रहा है जी 75.83 और 76.65, ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है। मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिल गई ना तो आपके लिए गनीमत है, आपका प्रॉफिट, आपके बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है आपको। तो इन लेवल्स का वेट करें, ठीक है जी। ये दो लेवल्स आपके पास मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये है 76.65 और नीचे का एक लेवल है हमारे पास 75.81। ये दो लेवल्स हमारे पास हैं। हाँ, आलतू के हमारे पास एक 75 की भी एक रेजिस्टेंस एरिया आ तो रहा है, जो करंट एरिया होगा। अगर मार्केट्स के बाद भी मिलती है सेलिंग, अगर रिजेक्शन आती है फॉर्मेशन बंद में, यहाँ पे भी सेल ट्राई कर सकते हैं, अपडेट मैं ग्रुप में बता दूँगा। लेकिन ये जो मेजर दो लेवल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है, ये इसके पास मिलेगी तो आप सेलिंग को ट्राई करें। अच्छा जी, गोल्ड पे चलते हैं, टेक्निकल गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड ना बेसिकली H4 के ऊपर तो एक वो बना रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, वो शेयर भी किया गया ग्रुप में। अगर ये प्ले हो गया ना, अगर ये प्ले हो गया ना तो ये बहुत ज़बरदस्त चल सकता है नीचे, ऑलमोस्ट हमारा ये लेवल तो हिट करेगा। अच्छा, हम लोगों के बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं 27-24 के पास, और हम होप कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर पिन करके यहाँ से पिन करे ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई, हमने बाय नहीं ली। बाय हम यहाँ से ही सोच के बैठे हुए हैं ग्रुप के अंदर सब, बाकी छोटी मोटी बाय तो निकली। अच्छा, ये जो एरिया ना 2763 का, ये एक सेलिंग एरिया ही है बेसिकली, और मैं यहाँ से सेलिंग को ट्राई ज़रूर करूँगा। देखें, जब आपकी रेजिस्टेंस पास होती है आपको सेल लाजमी ट्राई करना होता है। अगर H1 का चार्ट मैं निकालता हूँ ना, तो H1 के चार्ट के मुताबिक अभी जो करंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। एक मिनट ज़रा लोड हो रहा है चार्ट, मैं बताता हूँ आपको H1 का। अच्छा, H1 का जो चार्ट है ना, वो हमें बता रहा है, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जी करंट रेजिस्टेंस तो मौजूद है 63, 65, ठीक है। अब जो अगली हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 2771 तक का आ रहा है, 7271 तक का आ रहा है। ये एरिया अब लास्ट रेजिस्टेंस एरिया मेरी नज़र में है। मार्केट H4 या H1 इसके नीचे सस्टेन करता है, आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। आलतू कि ये एरिया भी एक सेलिंग एरिया, अगर मार्केट यहाँ सेलिंग देनी है तो आपको एसएल पुट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 70 के ऊपर का एसएल पुट करना पड़ेगा। एसएल बड़े बन रहे हैं, और अगर इसके पास भी मिलती है तो आप 72 के ऊपर का सेल देके सेल ट्राई कर सकते हैं। आपका TP1 जो होगा वो ऑलमोस्ट 53 TP1, देन फिर फर्दर आपका 48 TP2 हो सकता है, ठीक है जी। 48, 53, 48, देन फिर फर्दर नीचे मार्केट अगर आती है तो फिर देखेंगे उसको। लेकिन अगर आप सेलिंग ट्राई करना चाहते हैं तो सेलिंग एरियाज़ भैया यही हैं आपके पास, 72, 75। अभी जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है ये भी एक सेलिंग एरिया, मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, तो ट्राई करना है, सपोर्ट करके काम करना है ड्यूरिंग डाटा। अगर न्यूज़ के दौरान हमें कोई सेटअप मिलेगा तो हम उसके ऊपर भी ट्रेड लेने की फुली ट्राई करेंगे और ग्रुप में मेंशन भी करेंगे, ठीक है जी। FMC हैं, FMC के दौरान मार्केट वन साइड भी जा सकती है और बोथ साइड विक भी लगा सकती है, क्योंकि पहले फंड रेट आ जाएंगे, उसके बाद FMC स्टेटमेंट्स होंगी। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये एक डायरेक्शन जो होती है गोल्ड की या किसी भी करेंसी पेयर की, वो फाइनलाइज़ करेगी। डॉलर के अगेंस्ट जो भी करेंसी पेयर या कोई भी कमोडिटी होगी वो फाइनलाइज़ करेगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो फंड रेट के मुताबिक अगर ये कम हुआ तो गोल्ड तो टोटली बुलिश होगा ही होगा, लेकिन अगर ये एज़ इट इज़ रहा तो गोल्ड सेल पे आएगा। और गोल्ड कितना सेल पे आएगा वो उस वक्त जो मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उसके मुताबिक देखा जाएगा, ठीक है जी। अभी सेलिंग ट्राई करनी है, 63 इज़ अ गुड एरिया फॉर सेलिंग। आपको सेल ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, सेल छोटे बन रहे हैं यहाँ पे। अगर आप सेफ़ एसल चाहते हैं तो 72 के ऊपर का सेल होगा, बाकी आप ट्राई करना है सेल ऊपर से लेने का, 72 के पास मिलती है सेल ट्राई कर सकते हैं। बाय ट्राई करना है तो बाय भी मैं बता देता हूँ आपको, बाय बाय बाय
बाय देखें 50 से मार्केट ने वैसे बाय तो निकल गई हुई है, लेकिन 50 के पास आती है तो वही चीज़ है कि सेलिंग यहाँ से निकलेगी आगे। तो 51 इस TP1 मैंने बताया आपको, यहाँ सेल करते हैं आप 51 TP1, फॉर्मेशन बनने पे वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। सिंपल ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी न्यूज़ से पहले मार्केट बुलिश भी हो सकती है। अगर मार्केट ने बाय वे ऑलरेडी जाना हुआ तो गोल्ड तो फिर 72 को ब्रेक करते हैं, और अगर 72 से 75 के ऊपर क्लोजिंग आ गया इस 4 कैंडल की, तो फिर ऑल टाइम हाई गोल्ड करता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है जी। बाकी जो ग्रुप में ट्रेड्स बता दूंगा मैं, US30 US100, बाकी जो भी ट्रेड बनेगी BTC वगैरह की मैं ग्रुप में मेंशन कर दूँगा, ग्रुप का पार्ट बने। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ है, लर्न करें देन अर्न करें विद मी, लर्न देन अर्न विद मी। मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।